आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज। मैं रंजीत FIP प्रोग्राम 2024-25 के अंतर्गत ये वीडियो बना रहा हूँ सेमिनार प्रस्तुति के लिए, सेमिनार प्रेजेंटेशन के लिए। सेमिनार प्रस्तुति प्रस्तुत करता रंजीत। पेंसिल की कहानी मैं रंजीत प्रस्तुत करता हूँ और सहायक आचार्य हिंदी विभाग, धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ में कार्यरत हूँ। ये एक आपके सामने एक पिक है। एक बच्चा अपनी दादी को पत्र लिखती हुई देखता है। दादी उसे पेंसिल की 5 विशेषताओं के बारे में बताती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। कहानी इस प्रकार है। एक बच्चा अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखते हुए देख रहा था। एक बिंदु पर वो पूछता है, क्या हमने जो कुछ किया उस पर आप एक कहानी लिख रही हैं? क्या यह मेरे बारे में है? उसकी दादी माँ पत्र लेखन को विराम देकर अपने पोते को संबोधित करती है, मैं तुम्हारे ही बारे में लिख रही हूँ, मगर वास्तव में मेरे शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण मेरी यह लेखनी है जिसका उपयोग मैं लिखने के लिए कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि तुम बड़े होकर इस लेखनी के समान बनोगे। बच्चे का कौतूहल जागता है और वह पेंसिल को देखकर पूछता है, मगर यह तो किसी भी दूसरी पेंसिल के समान है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। दादी माँ कहती है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम चीज़ों को कैसे देख रहे हो। इसमें 5 विशेषताएं हैं। यदि तुम इन्हें देख पाते हो तो तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो सदा इस विश्व के साथ शांतिपूर्वक रह सकता है। पहली विशेषता, तुम बहुत महान कार्य करने के लिए सक्षम हो, मगर यह कभी मत भूलना कि तुम्हारे ऊपर एक हाथ है जो तुम्हारा हर घड़ी मार्गदर्शन करता है। हम उस हाथ को ईश्वर कहते हैं और वह अपनी इच्छा के अनुसार हमारा पथ प्रदर्शित करता है। दूसरी विशेषता, हर थोड़ी देर पर मुझे रुकना पड़ रहा है और एक तेज धार के यंत्र से पेंसिल को छीलना पड़ रहा है। इससे पेंसिल को थोड़ी यातना तो झेलनी पड़ रही है, मगर इसके बाद वह नुकीली और धारदार हो जाती है। इस प्रकार तुम्हें भी कभी कभी दुख दर्द में धैर्य से काम लेना सीखना चाहिए। यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। तीसरी विशेषता, पेंसिल सदा हमें इसकी अनुमति देती है कि हम एक रबर का प्रयोग करके अपनी किसी भी त्रुटि को मिटा दें और उसका सुधार कर सकें। इसका यह अर्थ है कि अपनी गलती को मानना और सुधारना कोई शर्म की बात नहीं है। यह हमें न्याय के पथ पर रहने में सहायता करता है। चौथी विशेषता यह है कि लकड़ी का बाह्य अंग नहीं है, उसका आंतरिक ग्रेफाइट है जो पेंसिल को उसका महत्व देता है और अर्थपूर्ण बनाता है। इसलिए तुम भी सदा अपने अंतर्मन की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित रखो। और अंततः पेंसिल की 5वीं विशेषता यह है कि पेंसिल सदा एक निशान छोड़ जाती है। इसी प्रकार तुम जीवन में जो कुछ भी करो सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि याद रखो कि हमारा किया हुआ सब कुछ अपने पीछे एक चिन्ह छोड़ जाता है। तो ये एक कहानी है। कहानी बेशक छोटी है लेकिन अपना प्रभाव बहुत डालती है बच्चे के बाल मन पर। तो कहानी के मुख्य तत्वों की बात हम करेंगे तो इसमें बात आती है विश्वास ईश्वर की, कि ईश्वर जो है हमें सही दिशा में ले जाते हैं। यानी ईश्वर है, कोई अदृश्य शक्ति है, कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, कोई गॉड है, जो हमें, जो एक बालक को, एक मनुष्य को एक सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। और मनुष्य में सहनशीलता और आत्मविकास, कठिनाइयां हमें निखारती हैं। इसलिए हमें कठिनाइयों से कभी नहीं घबराना चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। स्वीकार्यता और सुधार। अगर मनुष्य से कोई गलती हो जाती है, अगर किसी बालक से कोई गलती हो जाती है या मनुष्य से गलती हो जाती है,
तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वीकार करके उसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि सुधार करना श्रेष्ठता की निशानी है। आंतरिक मूल्य चरित्र का विकास जरूरी है। इस कहानी के माध्यम से हमें एक तत्व और प्राप्त होता है कि आंतरिक मूल्य जिस प्रकार से पेंसिल में ग्रेफाइट होता है और पेंसिल का जो गुण है वो ग्रेफाइट से बनता है, उसी प्रकार से मनुष्य का व्यक्तित्व उसके आंतरिक मूल्यों और गुणों से विकसित होता है। अर्थात उसका चरित्र जितना मजबूत होगा उस व्यक्ति का बाह्य रूप भी उसी रूप में दिखाई पड़ेगा। उत्तरदायित्व कार्यों का समाज पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा किए हुए कार्यों का समाज पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि समाज में हमारी एक नकारात्मक छवि न पड़े। कहानी का समाज से संबंध, तो कहानी का समाज से गहरा नाता होता है। प्रत्येक कहानी अपने किसी उद्देश्य को लेकर के लिखी जाती है और इन्हें मिथक भी पहले भी कहा जाता रहा है। बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ जन अपने आने वाली पीढ़ी को कहानी के माध्यम से एक संदेश देते रहे हैं। जैसे एक पंचतंत्र पुस्तक है जिसमें एक राजा के मूर्ख बच्चों को कहानी के माध्यम से ही एक श्रेष्ठ शासक बनाया गया। तो इस कहानी का भी समाज से संबंध है। मार्गदर्शक का हाथ, ईश्वर हमारे लिए एक मार्गदर्शक हैं। उनका हाथ सदैव हमारे ऊपर रहता है कि हम कोई गलत कार्य न करें। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। जीवन है तो कठिनाइयां, सुख है तो दुख है। जिस प्रकार से पेंसिल को जब तेज करते हैं तो उसे भी परेशानी होती है, कठिनाई होती है, यातना झेलनी पड़ती है, लेकिन जब वह तेज हो जाती है तो उसकी लिखावट उतनी ही सुंदर हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य है, वो जब जब कठिनाइयों से गुजरता है तो उसके अंदर धैर्य, सहनशीलता और मानवीय गुणों का विकास होता जाता है। वह अपनी हर परेशानी से कुछ नया सीखता है। इसलिए कठिनाइयों से डटकर मुकाबला करना चाहिए, कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। त्रुटियां सुधारना, जिस प्रकार से पेंसिल से जब हम लिखते हैं तो वो कभी कभी हमसे गलती हो जाती है और कोई शब्द अक्षर गलत लिख जाता है, तो एक रबर होती है, उस रबर से हम उसको मिटा करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में की हुई गलतियों को भी सुधार सकता है। उनमें अपेक्षित सुधार करने पर वो श्रेष्ठता की श्रेणी में आ जाता है और अपना अलग व्यक्तित्व समाज पर, यानी अपने व्यक्तित्व की छाप समाज पर छोड़ता है। आंतरिक मूल्य किसके समान है? ग्रेफाइट के समान। इस कहानी से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये मतलब इसका ये निकलता है कि जिस प्रकार पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट से एक पेंसिल का वजूद होता है। जब ग्रेफाइट घिसता है तब अक्षर बनते हैं, वाक्य बनते हैं, शब्द बनते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के आंतरिक मूल्यों के द्वारा ही उसके बाह्य व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। वो जैसा अंदर होगा और वैसा ही बाहर व्यवहार करेगा, तो एक समाज में उसके व्यक्तित्व की अलग ही छाप पड़ेगी। कर्मों की छाप हमारे कर्म पर भी प्रभाव छोड़ती है, यानी कर्मों की छाप सदैव हमारे पीछे लगी रहती है। जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा ही समाज में उनका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कर्म बहुत ही सोच समझकर करने चाहिए। शिक्षा और प्रेरणा, इस कहानी में जीवन की मूल बातों को बड़े ही सरल रूप में समझाया गया है, जो बाल मन पर, समाज पर बड़ा ही गहरा प्रभाव डालती है। जीवन में अच्छाई, धैर्य, आत्म सुधार, आंतरिक गुण और उत्तरदायित्व अत्यंत आवश्यक है। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।